स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी सैकड़ों साल पहले बगदाद शहर की है। बगदाद शहर जो कि अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। बगदाद के बाजार में आज बहुत ही चहल पहल थी। इसी बाजार के एक चौराहे पर हर शुक्रवार को एक अजीब मंजर देखने को मिलता। इस दिन शहर का एक अमीर आदमी अपने हाथ में कोड़ा लिए हुए जोर जोर से आवाजें लगाता कि कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी पीठ पर जख्म बनाए, बदले में मैं उसे इनाम दूंगा। वो मालदार आदमी जिसका नाम जाबिर था, वो ऊंची आवाज में लोगों को आवाजें लगाता और उनसे मिन्नतें करता कि तुम लोगों को खुदा का वास्ता इस गुनाहगार की कमर पर कोड़े बरसाओ, बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बगदाद के लोग बड़ी हैरानी से उसे देखते। हालांकि लोगों को उसकी ये हालत देखकर उस पर तरस आता, परंतु पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसलिए जाबिर को भी कोई ऐसा आदमी मिल ही जाता जो उसकी पीठ पर कोड़े बरसाता और बदले में उसे जाबिर इनाम देता। बगदाद का सुल्तान अक्सर अपने शहर की गलियों में भेष बदलकर घूमा करता था ताकि वो अपनी जनता के सुख दुख को महसूस कर सके। एक दिन की बात है कि सुल्तान भेष बदलकर बगदाद के बाजारों में घूम रहा था कि तभी सुल्तान को एक जगह पर लोगों की भीड़ नजर आई। जब सुल्तान उस भीड़ के नजदीक गया तो ये देखकर सुल्तान बड़ा ही हैरान हुआ कि एक आदमी पर कोड़ों की बरसात की जा रही है और उसकी कमर से खून रिस रहा था। सुल्तान ने एक आदमी से पूछा कि ये आदमी कौन है और इसे किस अपराध की सजा मिल रही है। दूसरे आदमी ने कहा, जनाब, ना तो ये कोई अपराधी है और ना ही इसे कोई सजा दी जा रही है और ना ही इसे मारने वाला कोई जल्लाद है। इस आदमी का नाम जाबिर है और ये हर शुक्रवार के दिन बगदाद के बाजारों में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई इसकी कमर पर कोड़े बरसाए और तब तक ना रुके जब तक इसकी पीठ से खून ना बहने लगे। हजूर, ये आदमी ना सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि कोड़े मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। सुल्तान ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो इस आदमी को यहाँ से जाने मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बगदाद का सुल्तान हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है और अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम कल इसे मेरे दरबार में पेश करो ताकि मैं इसकी सारी कहानी जान सकूं। आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है, अपने आप पर ये इतना अत्याचार क्यों करवा रहा है। अगले दिन जाबिर को सुल्तान के दरबार में हाजिर किया गया। जाबिर अपनी जख्मी पीठ लेकर सुल्तान के सामने पहुंचा। सुल्तान ने जाबिर से कहा कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भरे बाजार में कोड़े खाते हुए देखा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाते हो और इसके बदले में लोगों को इनाम क्यों देते हो। आखिर ये सब क्या माजरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई जादूगर हो। जाबिर ने कहा, हजूर, मैं आपके दरबार में ज्यादा देर तक खड़े रहने के लायक नहीं हूँ। दुनिया में शायद ही मुझ जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम आदमी होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जैसे बदकिस्मत आदमी की कहानी सुनकर आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। मगर सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनना चाहता हूँ। तब सुल्तान के जिद करने पर जाबिर ने अपनी कहानी इस तरह से सुनानी शुरू की। हजूर, बगदाद से कई मीलों दूर एक बस्ती है जहाँ पर कई कई सालों तक बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती बाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। इसी वजह से उन दिनों उस बस्ती पर गरीबी छाई हुई थी। इस बस्ती में हर आदमी गरीब और दरिद्र था, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो बहुत ही अमीर था। उस आदमी के पास जैसे दौलत के अंबार थे। ऐसा लगता था कि मानो ऊपर वाले ने उसे दौलत के खजाने दे रखे हों। हजूर, वो आदमी बहुत ही जालिम और लालची था। वो ऐसे किसी भी मौके को न छोड़ता कि जब वो किसी गरीब की दौलत को हथिया सके। जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती तो जैसे उस आदमी के मन को सुकून मिलता था। सुल्तान को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई और वो पूछने लगा कि तुम्हारे कोड़े खाने से उस आदमी का क्या ताल्लुक है।
जाबिर बोला, हजूर, उस आदमी के साथ इस कहानी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वही आदमी अब आपके सामने खड़ा हुआ है और अपनी कहानी सुना रहा है। मेरी जमीन जायदाद में एक बहुत ही कीमती बड़ा पहाड़ था, जिसमें से बहुत ही कीमती पत्थर निकलता था। उस पहाड़ का पत्थर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में काम आता था। बगदाद का शायद ही कोई ऐसा महल होगा जिसमें उस पहाड़ का पत्थर ना लगा हो। यहाँ तक कि आपके इस दरबार को बनाने में भी उसी पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और मैं आज भी उस पहाड़ का मालिक हूँ। मेरी बस्ती के सभी लोग मेरे पास मजदूरी किया करते थे। बस्ती के लोगों की ये मजबूरी थी कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेरे जैसे जालिम आदमी के यहाँ पर नौकरी करते थे। मैंने मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त एक खास तरह की शर्त रखी हुई थी। मैं मजदूरों को उनकी दिन भर की मेहनत का मुआवजा देते हुए उनकी कमर को देखता था, और तब ही किसी मजदूर को मैं मजदूरी देता कि उस मजदूर की कमर पत्थर उठाने से जख्मी हो चुकी हो और उसकी पीठ से खून बह रहा हो। शाम के समय सभी गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक मजदूर अपनी कमर से कपड़ा हटा हटा कर मुझे दिखाता। जिस जिस की कमर से खून और जख्म दिखाई देते उसको उस दिन की मजदूरी मिल जाती थी, और उस गरीब के जख्मों का दर्द ये सोचकर दूर हो जाता कि आज उसके घर वालों को कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं, और इस पर ऊपर वाले ने मेरे को एक औलाद का सुख भी दे दिया। सुना है कि जब इंसान के अपनी औलाद हो जाए तो उसके दिल में रहम आ जाता है, लेकिन बेटे के पैदा होने के बाद भी मेरी आंखों पर बंधी हुई अत्याचार की पट्टी नहीं खुली। हालांकि मेरा बेटा अभी कम उम्र का ही था, लेकिन मुझे हमेशा ये महसूस होता कि उसको मेरा ये अत्याचारी रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने से शहर भेज दूंगा, ताकि मुझे अपने बेटे का सामना ना करना पड़े। और इसलिए मैंने अपने बेटे को शहर में एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। इस तरह से दिन बीतने लगे और मेरा अत्याचार कभी भी कम नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मेरे पहाड़ पर काम करते हुए कोई मजदूर बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो जाता था। सुल्तान और उसके दरबारी बड़े ही ध्यान से जाबिर की बातें सुन रहे थे, और फिर जाबिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने आगे कहा, हजूर, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर ऐसा था जिसका शरीर बहुत ही कमजोर था। उस मजदूर के घर में एक पत्नी और 2 बेटियां थी, मगर फिर भी सबसे ज्यादा मेरे अत्याचार का शिकार वो मजदूर ही बनता था। वो हमेशा अपनी कमर पर एक कपड़ा रखकर सारा दिन काम करता और शाम के समय मुझे दिखाता कि सबसे ज्यादा काम उसी ने किया है, लेकिन मैं तो अपनी शर्त पर अड़ा हुआ था और उसे अपनी कमर दिखाने के लिए कहता। और जब वो मुझे अपने जख्म ना दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ ही लौटा देता था। हजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि उस मजदूर ने 3 दिन तक लगातार काम किया, मगर लगातार 3 दिनों तक इसकी कमर में कोई जख्म नहीं हुआ। मैं तो दिल ही दिल में खुश था कि बिना मजदूरी दिए हुए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने लगातार 3 दिन तक उसे कोई पैसे नहीं दिए और खाली हाथ ही उसे लौटाता रहा। हर बार वो गरीब मेरे सामने आंसू बहाता और ये गुजारिश करता कि मुझे मजदूरी ना सही, कुछ खाने के लिए ही दे दो, ताकि कम से कम मेरे परिवार का पेट तो भर सके। हजूर, मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो आदमी किसी पत्थर से भी ऐसी गुजारिश करता तो पत्थर भी पानी पानी हो जाता, मगर मुझ जैसे जालिम आदमी पर इसका कोई असर ना हुआ। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे 3 दिन से भूखे थे। वो गरीब मजदूर जब अपने घर जाता तो उसकी पत्नी उससे पूछती कि कुछ खाने के लिए लाए या नहीं, और वो बस यही जवाब देता कि आज भी मैं मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हजूर, चौथे दिन की शाम को जब वो आदमी मेरे पास अपनी मजदूरी लेने के लिए आया तो मुझे ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आया कि आज उसकी कमर जख्मी थी। मैं तो ये मानकर बैठा था कि आज भी उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी,
लेकिन फिर मैंने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए उसे उसकी मजदूरी दे दी। उसने कांपते हाथों से अपने पैसे लिए और घर को रवाना हो गया। लेकिन 3 दिन से भूखे रहने की वजह से वो इतना कमजोर हो चुका था कि अपने घर तक नहीं पहुंच सका और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे घर के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होंठ सूखे हुए थे। बस यूं समझ लीजिए उसके चेहरे से रौनक ऐसे गायब थी जैसे तालाब से पानी। उसके साथ ही उसकी 2 बेटियां खड़ी थी जिनकी आंखों में एक अनजाना सा डर नजर आ रहा था। दरअसल ये उसी गरीब मजदूर की विधवा थी जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। उस विधवा औरत ने हाथ उठाकर बद्दुआएं देते हुए मुझे कहा कि तुमने ही मेरे पति की जान ली है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। उस दिन से जैसे मेरे मन में अशांति सी फैल गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी कि अब ये औरत सीधा जाकर कोतवाल से मेरी शिकायत करेगी और फिर मुझे काजी की अदालत में जाना पड़ेगा। और कहीं इसने मेरी शिकायत सचमुच कोतवाल से कर दी तो फिर काजी मुझे वही सजा देगा जो एक कातिल को दी जाती है। कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। अब तो मैं अंदर ही अंदर डरा हुआ था। मैं दरवाजे पर खुद नहीं गया बल्कि अपने एक नौकर को भेजा। नौकर वापस आया तो उसने बताया कि दरवाजे पर एक संदेशवाहक आया था और उस संदेशवाहक के हाथ में एक चिट्ठी थी। मैंने समझा कि जरूर उस औरत ने मेरी शिकायत काजी से कर दी होगी और ये संदेशवाहक काजी ने ही भेजा है। और उसके हाथ में जो चिट्ठी है वो इस बात का फरमान है कि मुझे काजी की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। घबराते हुए मैंने अपने नौकर से कहा कि तुम जाकर उस संदेशवाहक से कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस तरह से वो संदेशवाहक वापस लौट गया और अब तो डर के मारे मेरा बुरा हाल होने लगा। मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगर थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग भी जाती तो उस मजदूर की विधवा औरत मेरे सपने में आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद उस औरत के कहकहों से मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वो संदेशवाहक रोजाना मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा क्योंकि मैं काजी की अदालत में पेश नहीं होना चाहता था और बस यही सोचता था कि शायद इस तरह से टाल मटोल करने से मेरा काम चल जाएगा। कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऊपर वाले ने मुझे जो भी छूट दे रखी थी उसकी मोहलत लगता है अब खत्म हो चुकी थी। और उस दिन मुझ पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसे बर्दाश्त करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे किए हुए अत्याचारों का आज मुझे बदला मिलने वाला था। हजूर, उस दिन एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं फिर से यही समझा कि काजी का संदेशवाहक आया होगा। मगर मेरे नौकर ने मुझे बताया कि एक आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने झट से दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। उस घोड़ा गाड़ी में कफन में लिपटी हुई किसी की लाश थी जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों के तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। जनाब, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की थी। बेटे की लाश अपने सामने देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे। मैं अपने बेटे की लाश से लिपटकर जी भरकर रोया। जब मैंने थोड़े होश संभाले तो मैंने उस घोड़ा गाड़ी को लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसे हो गई। वो आदमी कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका काम तो सिर्फ लाश को मेरे तक पहुंचाना था। मैंने समझा कि उस औरत ने अपना बदला लेने के लिए मेरे बेटे का कत्ल कर दिया होगा। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि वो औरत तो खुद ही बड़ी लाचार थी। वो भला किसी को क्या मार सकती थी। वो तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कोतवाल और काजी से मेरी शिकायत ही कर सकती थी। और फिर बड़े ही दुखी मन से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए कि एक बाप को अपने बेटे की लाश दफनानी पड़े। अब तो मुझे अपने बेटे की मौत की वजह
सिर्फ वहीं से मालूम हो सकती थी जहां पर मेरा बेटा पढ़ता था। मेरी बस्ती से वो जगह 2 दिन की दूरी पर थी। अगले दिन जब मैं सफर पर निकलने को तैयार था कि अचानक मेरे सामने वो संदेशवाहक एक बार फिर से आकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं हालात से भागूंगा। अब तो मैं अपना बेटा भी खो चुका हूँ। लिहाजा मैंने संदेशवाहक से कहा, लाओ वो चिट्ठी मुझे दे दो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और वो चिट्ठी मुझे दे दी। अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर से खामोश हो गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगा। सुल्तान ने उसका कंधा थपथपाया तो बड़ी ही मुश्किल से जाबिर ने अपनी हिचकियों पर काबू पाया और एक बार फिर से वो अपनी दास्तान सुनाने लगा और बोला, हजूर, मैं अभी तक यही समझ रहा था कि उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और ये खत काजी की अदालत से आया है और मेरे लिए बुलावे का पैगाम है। मगर जब मैंने वो खत पढ़ना शुरू किया तो जैसे मुझ पर बिजलियां गिर पड़ी। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बीमार हूँ। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने आन घेरा है। सुबह के वक्त मेरी पीठ पर खून से भरे हुए फोड़े निकल आते हैं और शाम को उनके फटने पर कमर से खून रिसता है। अब्बा जान, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ और आपके पास आकर मैं इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि पहली ही फुर्सत में मेरे पास आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा और मेरा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। इसके बाद जाबिर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, हजूर, अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि दरअसल वो खत मेरे अपने बेटे ने भेजा था। वो संदेशवाहक मेरे बेटे का संदेश लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं बस यही समझता रहा कि उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की है। मगर अब मुझे यकीन हो चुका है कि उस विधवा औरत ने काजी से नहीं बल्कि खुदा से मेरी शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं शहर के काजी से तो भाग सकता हूँ, मगर उस ऊपर वाले की पकड़ से मैं कैसे भागता। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे कि कैसे मैं एक एक मजदूर की जख्मी पीठ देखकर उन्हें मजदूरी दिया करता था और उस गरीब परिवार की बद्दुआओं की वजह से मुझे मेरे बेटे का भेजा हुआ खत मैं समय पर ना पढ़ सका। हजूर, मेरे किए हुए कर्मों की सजा मेरे बेटे को मिली। जिस तरह से मैं अपने गरीब मजदूरों की पीठ जख्मी देखकर खुश हुआ करता था, उसी की सजा मेरे बेटे को मिली और उसे ये अजीब बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हजूर, वो दिन था और आज का दिन है। मैं बगदाद की गलियों में इसी तरह से घूमता फिरता हूँ। मैं लालच के गड्ढे में गिरा हुआ एक ऐसा दरिंदा बन चुका था जिसे दूसरों की जख्मी पीठ देखकर बड़ा ही आराम मिलता था। गरीब और मजदूरों की पीठ से निकलते हुए खून को देखकर खुश होने वाले मेरे जैसे आदमी की आज ये हालत है कि जब तक मैं अपनी कमर से खून निकलता हुआ ना देख लूं, मुझे चैन नसीब नहीं होता। हजूर, अब मेरी दास्तान यहीं पर खत्म होती है। अब आप ही बताएं, क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूँ कि सबके सामने बीच चौराहे पर मुझे कोड़े मार मार कर रोजाना जख्मी किया जाए। जाबिर की दास्तान पूरी होने पर दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी का चेहरा आंसुओं से तर था तो किसी का गुस्से से लाल। और फिर सुल्तान ने जाबिर की तरफ देखते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी ये कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। तुमने आज तक जो भी जुल्म किए उसकी सजा तो तुम्हें मिल चुकी है और अब ये मामला खुदा और तुम्हारे बीच का है। तुम अपने ऊपर अत्याचार करके एक गुनाह कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला ये कभी भी नहीं चाहता कि इंसान अपने आप पर कोई अत्याचार करे। अब मेरी राय में तुम्हें एक काम करना चाहिए। वो दौलत जिसकी लालच में तुमने ये सब अत्याचार किए, उसी दौलत को तुम गरीबों की भलाई पर खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारे मन को सुकून और शांति मिलेगी। और मेरा मानना है कि ऊपर वाला बहुत ही रहम दिल है और पश्चाताप करने वालों को वो माफ कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें।
बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, सोमदत्त और विष्णुदत्त। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन किसान बहुत ही सख्त बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपनी जिंदगी बसर करो। किसी बुरे वक्त के लिए मैंने कुछ अशर्फियाँ इकट्ठी की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, मुझसे वादा करो कि उन अशर्फियों को तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत पड़े। हम दोनों वायदा करते हैं बापू, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। इसके साथ ही बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियाँ ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा, सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये निश्चय करके उसने कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशर्फियाँ गड़ी हुई थीं। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर अशर्फियाँ बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर उसकी बाछें खिल गई। वह सोचने लगा, इतनी सारी अशर्फियाँ, अब शायद जीवन में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत अशर्फियों का घड़ा उठाया और एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर उसको गाड़कर छिपा दिया और फिर आराम से घर में पहुंचकर अपने स्थान पर वापस लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से उठा रहा था। बड़े भैया, भैया जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहां से अशर्फियाँ गायब हैं। लगता है कोई चोर हमारी सारी अशर्फियाँ लेकर निकल गया। क्या बकता है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने ये दबी हुई अशर्फियाँ निकाली हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है भैया? तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। मैं? आप ये क्या कहते हैं भैया, मैं और चोर? बको मत, मेरे और तुम्हारे सिवा इन अशर्फियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियाँ हड़प करना चाहते हो। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, अशर्फियाँ मैंने नहीं चुराई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो अशर्फियाँ लौटाओ, नहीं तो इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद ही समझो। ठीक है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं घर ही क्या, ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होकर रहने से अच्छा मैं गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि विष्णुदत्त मन ही मन में सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से ये कांटा निकल गया। अब सारी अशर्फियाँ सिर्फ मेरी हैं। इधर सोमदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। एक विचार ये भी आया कि कहीं भैया ने ये सारा धन हथियाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 मेरी। वह सोचने लगा, ये आवाज़ें कैसी हैं?
सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की तरफ झांका तो देखा कि दो आदमी वहां पर थे और धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को ये सोचते हुए देर ना लगी कि ये दोनों चोर हैं और चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं कि तभी अचानक सोमदत्त का पैर फिसल गया और वह सीधा उन चोरों के बीच में जा गिरा। अंधेरा होने के कारण चोर डर गए और चिल्लाने लगे, भागो भागो मेरे भाई यहाँ से, लगता है ये राजा का कोई गुप्तचर या उनका सिपाही है, भागो। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नज़र उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। ये स्वर्ण मुद्राएं चोरी की स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें यहीं पर गाड़ देता हूँ, जरूरत पड़ने पर इन्हें निकाल लूँगा। ये सोचकर सोमदत्त ने वो स्वर्ण मुद्राएं वहीं पर एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। रात वहीं बिताकर वह सुबह होते ही आगे अपने रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर होते होते वो एक जंगल से गुजरा कि तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया और लुटेरों का सरदार बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। भाइयों, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा आदमी हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। झूठ बोलता है ये, इसकी तलाशी लो। किंतु तलाशी लेने के बाद जब वास्तव में उन्हें सोमदत्त के पास कोई कीमती वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें शर्त मंजूर है, जल्दी से उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं खुद तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमदत्त उन डाकुओं को उस जगह पर ले गया जहां पर उसने स्वर्ण मुद्राएं दबाई हुई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी बहुत ही खुश हो गए। स्वर्ण मुद्राओं को एक थैली में भरकर वे अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह सोच रहा था, स्वर्ण मुद्राएं एक प्रकार से तो मेरे काम ही आई हैं, लेकिन मैं ज़रूर इनके लिए जल्द ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ दिनों बाद सोमदत्त ने सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है, उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था और उसे अपना सबसे खास आदमी मानता था, इसीलिए सरदार ने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए घर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वहां जाने की बजाय वो राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत ही परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रहे थे, महामंत्री जी, आखिर वो डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उससे आतंकित हो रहा है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह दुष्ट जल्द से जल्द कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति डाकू जगीरा के संबंध में आपसे तुरंत मिलना चाहता है।
अच्छा, उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ। कुछ देर बाद वो पहरेदार सोमदत्त को अपने साथ लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। मुझे सोमदत्त कहते हैं महाराज। कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? क्षमा करें महाराज, इस बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। महामंत्री ने कहा, अरे दुष्ट, जानते नहीं यहाँ राज्य के सभी सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो सबके सामने कहो। ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप सब लोग जाइए। तब सोमदत्त ने अकेले में राजा को पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह से अब मैं उस डाकू का एक विश्वास पात्र बन चुका हूँ और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? महाराज, परसों रात के समय आप अपने कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें और मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वे सैनिक डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो ये तय रहा कि हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। और उसके बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार रात के समय सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में सैनिकों ने सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और कुछ डाकू मारे भी गए। उन सभी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन में सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जय सिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या के दिन इन सभी को फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा जय सिंह ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी और वीरता से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। दूसरी तरफ बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने बाप की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि उसे गांव में कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने निश्चय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है मैं किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इस तरह से चलता चलता वो उसी नगर में आ पहुंचा जहां उसका छोटा भाई सोमदत्त सेनापति था। उस नगर में वह एक सेठ की दुकान में गया। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, उफ, लगता है यहाँ पर भी ईमानदारी से कोई मुझे काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ के समीप ही रखी हुई एक थैली पर पड़ी। अवश्य ही वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। झपट कर वो थैली उठा ली और तुरंत वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह तो सिर्फ चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे। वे लोग विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम पूरी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहादुर, नेक, बुद्धिमान और दयालु आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो
तुम क्या जवाब देते हो? महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह को कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने सोमदत्त से कहा, बेटे सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो। और अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जय सिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ ही महीनों के पश्चात सर्वप्रथम जो समस्या सोमदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक एक नामी और कुख्यात चोर बन चुका था। सैनिकों के काफी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में वे सफल ना हो सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में छिप कर रहा करता था। एक रात वह सोच रहा था, क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो फिर कभी मुझे भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, ना ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। तब बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूँ। और अगली रात वह राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। उधर संयोग की बात है, उसी रात विष्णु चोर के बारे में सोचते हुए राजा सोमदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह उस समय महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल ना हो पाया। सैनिकों ने उसे दबोच ही लिया। तुम विष्णुदत्त, मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर? ओह, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को कारागार में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था, आह, मेरी बुरी नियत ने आज मुझे पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बना अपमानित करके घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी के बंदीगृह में पड़ा हुआ हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगा? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे ये राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सभी इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना कर सके। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। उसके बाद इसे देश की सीमा के बाहर धकेल दिया जाए। ओह, क्या? सोमदत्त का इंसाफ देखकर प्रजा और सारे दरबारी गण उसकी जय जयकार करने लगे। राजा के आदेश का पालन किया गया। चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे देश की सीमा से बाहर धकेल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था कि तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। महाराज, आप, आह, काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। उस समय मैं एक राजा के रूप में था भैया, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा के तौर पर
मैंने एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया है। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूँ भैया कि एक हाथ और एक पैर कटने के बाद आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूँ। इस थैली में 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई हुई हैं। मुझे विश्वास है कि इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, लेकिन इनकार मत करिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ओह, तुम वास्तव में कितने महान हो सोम। ईश्वर हमेशा तुम्हें प्रसन्न रखे। फिर आपस में गले लगकर दोनों ने बड़े ही दुखी मन से एक दूसरे से विदा ली। अलविदा भैया। अलविदा मेरे भाई। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर जन्म में तुम जैसा भाई ही मुझे मिले। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उस दिन के बाद से विष्णुदत्त को उस देश में किसी ने नहीं देखा और राजा सोमदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा।